चलो हम्म। ये लोग मानते हैं कि अल्लाह ने कहा था इब्राहिम को कि सबसे अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी करो। हम्म। इब्राहिम बहुत बेवकूफ आदमी था, क्योंकि जब अल्लाह ने उसे कहा कि तुम अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करो, हम्म। तो उसे कह देना चाहिए था कि अल्लाह मियां, मुझे सबसे प्यारे तो आप हैं, क्यों ना। अच्छा, ईद पर मैं आता हूँ। इस हम्म। ईद के बहुत सारे पहलू हैं। इस ईद का एक रिलीजियस पहलू है, इस ईद का एक सोशल पहलू है, हम्म। इस ईद का एक माशरती पहलू भी है। हम्म। मैं इस ईद के स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। उसके लिए हम्म। मेरे पास बहुत सारी रीजंस हैं। हम्म। देखो, हमारी जो दुनिया है ना, ये एक ग्लोबल विलेज है। यस। इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। इस हम्म। इस दुनिया में वो लोग भी रहते हैं जिन्होंने आज तक कोई चींटी नहीं मारी। यस। ठीक है। हम्म। और फिर हमारी जो जो कंट्रीज हैं या जो सिटीज हैं, अब टाइम एडवांस होता जा रहा है। मल्टी कल्चरल सिटीज, हम्म। मल्टी कल्चरल कंट्रीज हमारे यस। सामने है, जिसकी जिसकी बहुत बड़ी आपके सामने इंडिया एक एग्जांपल है कि यहाँ पर डिफरेंट बिल्कुल। धर्म के लोग रहते हैं। हम्म। ये जो ईद की जो तकरीब है, या जो ईद का जो तरीक़ेकार है, इससे हम्म। मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी चिढ़ मचती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये मुसलमान हम्म। कहते हैं कि जी, इससे आप हमारे इस्लाम पर तनकीद करके हमारे जज़्बात को मजरूह करते हैं। हम्म। समझ रहे हैं मैं आप पे क्या बात करना चाह रहा हूँ? कि हमारी जी। फीलिंग्स को आप, सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हैं। हर्ट कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आपका एक पड़ोसी एक सनातन धर्म का है, आप हम्म। मुस्लिम हैं। हम्म। आप जी। उसके बच्चों के सामने उनके सामने बकरा, ऊंट, बैल कुछ भी है उसको स्लॉटर हम्म। कर रहे हैं। यस। आप सोचें कि वो जो आपका नेबर है, उसकी फीलिंग्स नहीं है। यस। बिल्कुल। बिल्कुल है। सिर्फ आपके धर्म की फीलिंग्स का की केयर किया जाए, उनके धर्म की ना की जाए। बिल्कुल। तो ये सही जो इस क्वेश्चन। जो ईद की जो इस तरह की जो चीजें हैं, ये एक आज के जमाने में फिट ही नहीं पड़ती। यस। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं एक हम्म। मुसलमानों से, खास तौर पे इंडिया के मुसलमानों से एक हम्म। सवाल करता हूं। एक हदीस है, उस हदीस में कहा गया है कि सबसे पहले अपने घर का ख्याल रखो और उसके हम्म। बाद अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। यस। आज आप हर इंडियन मुस्लिम के घर में, घर के पड़ोस में एक एक हिंदू इंडियन का घर है। हम्म। आप आपके आपके घर से आपके बच्चे अनजाने, जाने अनजाने में वो गोश्त उठा के उनको देकर आएंगे, हम्म। उनको दिखाएंगे, उन पे फेंकेंगे, उनके घर गोश्त की स्मेल जाएगी, उन पे क्या असर यस। पड़ेगा? बिल्कुल। आप तो एक तरीके से अपने ही रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं इस तरह का काम करके। फिर दूसरी ये बात ये है कि थोड़ा इसकी दूसरी तरफ अगर जाएं, तो इनको पहले ये बताएं, कहीं से, कुरान से, हदीस से, या कहीं से प्रूव करके दिखाएं हम्म। कि हज करने वालों के अलावा, हम्म। जो लोग हज करने जाते हैं मक्का में, जी। हम्म। उनके अलावा किसी और पर ये कुर्बानी फर्ज है? नहीं। अच्छा। ये हज हम्म। सिर्फ वो लोग कुर्बानी करते थे मोहम्मद के दौर में, जो जी। लोग हज करने जाते थे। जो पीछे पाकिस्तान में, इंडिया में किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, उनके लिए करना ये जरूरी नहीं है। हम्म। फिर वो कहते हैं, फिर आगे इनका ये पहलू आता है कि जी हमारा, इससे गरीबों को गोश्त मिलेगा। अच्छा। गरीबों को गोश्त मिलेगा। होता क्या है कि जब आप पूरे मुल्क से चुन चुन के सारे जानवर मार देंगे, हम्म। गोश्त के लिए पीछे कोई जानवर नहीं बचेगा। वो हम्म। गोश्त जो आपने आपने इकट्ठा किया सारा, वो तो 6 दिन में या 7 दिन में खत्म हो जाएगा। जो बिल्कुल। गरीब होता है, ये इंतहाई बेवकूफाना वाली और अहमकों वाली बात है कि जी गरीब को 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गोश्त मिल जाता है। गरीब को गोश्त नहीं, उसको पैसा चाहिए। यस। बच्चे की फीस जो देने रोज। के लिए, बच्चे का दूध बिल्कुल। लाने के लिए, रेंट पे करने के लिए, रोटी खाने के लिए। गरीब को कपड़े के गोश्त नहीं, लिए। गरीब तो सब्जी के साथ भी, गरीब को तो सब्जी के साथ भी खा लेगा रोटी।
बिल्कुल। अरब, अरब का मतलब होता है 100 करोड़ का 1 अरब होता है। हम्म। और ये जी। पता नहीं कितने अरब के जानवर हम्म। एक दिन में काट दिए जाते हैं। वो अलग बात है हम्म। कि फिर सारा मुल्क अगले 10-20 दिनों के लिए सारे मुल्क से बदबू आ रही होती है, जगह हम्म। जगह पे वो लोथड़े पड़े होते हैं, चील कवे उठा के दूसरों के घरों में फेंक रहे हैं। इवन के दोनों देशों की, हम्म। आईएएफ को भी, इंडियन एयरफोर्स को भी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी अनाउंसमेंट्स करवानी पड़ती हैं कि ये जो जानवरों की अंतड़ियां वंतड़ियां इनको सही प्रॉपरली डंप करें, क्योंकि परिंदे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और हम्म। फिर वही परिंदे जो है वो तैयारों से टकराते हैं, विमानों से टकराते हैं और उनका नुकसान होता है। जी। दूसरा ये कि ये लोग जी। जो कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी जी। करते हैं, हम्म। ये सही जो आजकल के दौर में कुर्बानी होती है, ये सही हम्म। तरीके से होती ही नहीं है। यस। अब मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ और हम्म। फिर मैं आपको एक हदीस बताता हूँ और उस हदीस को आगे मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर देखिएगा कि यहाँ हम्म। सीन क्या बन रहा है। हम्म। एक आयत है, मोहम्मद अपने बारे में कुरान में कहता है कि वमा वमा अरसलना अलैका रहमतल लिल आलमीन, कि अच्छा। मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। हम्म। अच्छा। आई वॉज सेंट एज अ मर्सीफुल फॉर द मैन काइंड। इंडिया इंग्लिश में जो इसका तर्जुमा होगा, हम्म। रहमत लिल आलमीन, कि मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। हम्म। अब देखिए, उनकी रहमत का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और दिखाता हूँ हम्म। आपको हदीस से, और कुर्बानी का सही तरीका भी दिखाता हूँ। हम्म। सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 2, हम्म। चैप्टर का नाम है हज का बयान, अच्छा। और इसकी हदीस नंबर है 522, ओके। 522। हम्म। इसमें नबी जो मोहम्मद था उसने जोहर की नमाज पढ़ी, एक ऊंटनी मंगवाई, हम्म। और उस ऊंटनी को, ऊंटनी का कुहान होता है ना ऐसे करके, जी जी होती है। वहां से जख्मी किया हम्म। जिससे खून बहा, ओके। और ऊंटनी के गले में जूतियों की माला पहनाई गई। अच्छा। जी भैया। हम्म। या मैंने तो नहीं लिखी है सही मुस्लिम, इन मुसलमानों ने लिखी है। अब जाओ बताओ। अब बंदा पूछे, भाई आप तो कुर्बानी सही तरीके से कर नहीं रहे, आपको तो उसको, जानवर को अच्छे से टॉर्चर करना चाहिए, उसकी बिल्कुल। कमर से जो है ना वो जख्मी करना चाहिए उसको, और उसका खून बहा बहा के मारना चाहिए, उसके गले में मानना चाहिए। जूतियों की माला पहनानी चाहिए। हम्म। देखो ना, ये मोहम्मद जो था ना, ये परले दर्जे का एक, इसकी हरकतें अगर अकीदत का ढक्कन उतार के देखें ना, तो हम्म। आपको गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी। मुसलमान किसको कहते हैं? इस्लाम क्या सिखाता है? क्या सिखाने के बाद आप एक मुसलमान बनते हैं? हम्म। मेरा एक ही एक शब्द में जवाब था, मुनाफिक, हम्म। हिपोक्रेट। यस। अब ये मुसलमान करते क्या है? वो जैसे होता है ना, एक एक बड़ी उर्दू में एक कहावत है, पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। थू थू। यस। ठीक है। अब यही है ये चल रहा है। मोहम्मद के करेक्टर, हाँ, मोहम्मद के करेक्टर के साथ भी और इस्लाम के साथ भी ऐसे करते हैं कि इस्लाम से जो मीठी मीठी बातें जो होती हैं वो हाफ हाफ करके कर लेते हैं, कड़वा बिल्कुल। कड़वा थू थू कर देते हैं। या मतलब ये बंदा कहता है कि मैं रहमत बना के भेजा गया हूं। तूने जी। इंसान तो इंसान थे, जानवरों को भी नहीं बख्शा, बिल्कुल। बिल्कुल। जानवरों को भी बिल्कुल। नहीं बख्शा। और आजकल की हमारी जो सोसाइटी है अंकुर, यहाँ हम्म। हमें एक दूसरे के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो जी। फीलिंग्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करके चलना पड़ता है। आप सोचें बिल्कुल। कि वहां पर आप 17 करोड़ हैं या 20 करोड़ हम्म। मुसलमान हैं, बाकी के जो 80 करोड़ करोड़ हिंदू बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? कितने बिल्कुल। सालों से आपको टॉलरेट करते आ रहे हैं। इसमें ये सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी है ना। अल्लाह ने भी उसको बिल्कुल। यही कहा था इब्राहिम को कि सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करो। बिल्कुल। और अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि बकरे कुर्बान करो, तुम लोग गाय स्लॉटर करो या कोई जानवरों के पे जुल्म करते करो। अल्लाह ने तो कहा है कि जो प्यारी चीज की कुर्बानी करो। वो अलग बात है कि इब्राहिम चूक गया, उसको बोलना चाहिए था, मेरे अल्लाह आप सबसे प्यारे, मुझे आप हैं, आए आप पे छुरी।